Hello friends, we are going to solve IDG 2022 question number paper 2. Question paper 2, mathematics part we are going to solve. So let us start with question 1. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है ना, अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सो दैट अल्फा और बीटा का जो एंगल का लिमिट दिया है -π/2 5/4 to एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 1/3 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है 2/3। तो आपको ये जो क्वांटिटी है साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस ये जो क्वांटिटी इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। ओके, सो कैसे करेंगे हम? सो तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो आइडेंटिटी दिया है ये, तो उसको देख के हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि किसको किसको ऐड करना है। तो हम क्या किए ना, साइन ऑफ साइन अल्फा बाई कोसाइन बीटा, तो थोड़ा मेजरमेंट कम कर देते हैं, हाँ ओके, प्लस से कॉस ऑफ अल्फा बाई साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कोसाइन अल्फा। सो ये चार टर्म का आप पहले दो पेयर को ऐड कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट दो पेयर कैसे ऐड करेंगे ना, दिस वन इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा इंटू कोसाइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। एंड फिर नेक्स्ट जो ये जो दो टर्म है इसको ऐड कीजिए, ये क्या होगा आपका ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वही सेम आ गया ये बाई साइन अल्फा इंटू कोसाइन अल्फा। ओके, तो ये तो आपको पता है ये क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला है, ये न्यूमिनेटर जो है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और नीचे जो है साइन बीटा एंड कॉस बीटा, इसको साइन टू बीटा में फॉर्म कर दीजिए, 2/sin 2 बीटा मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस और इसको आप वैसे ही 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई साइन 2 अल्फा। यहाँ पे आपको देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ चाहिए साइन 2 अल्फा एंड साइन 2 बीटा। तो इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? सॉरी, हाँ आपको दिया है हाँ हमें कंप्यूट करना है साइन 2 अल्फा इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ओके, similarly sin 2 beta can be computed as sin of alpha plus beta माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आपका क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी साइन अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया है इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा, सॉरी कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, सिमिलरली ये आपका हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा
इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस, इतना आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि टर्म जो है सिमिलर रहेगा वैसे ही। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, नाउ आपको क्या क्या दिया हुआ है एंगल वो देख लीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया है। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज equal to 1 by 3, that implies cos alpha plus beta can be computed here equal to 1 minus square of sine square, that means 1 minus sine square alpha plus beta square root, that means 1 minus 1 by 9, that means 8 by 9 square root, that will be 2 root 2 by 3. Okay, similarly cos alpha minus beta is given equal to 2 by 3, so then sine alpha minus beta can be computed as 1 minus 4 by 9, that means square root of 5 by 3। तो ये चारों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका साइन टू अल्फा क्या आ जाएगा, साइन टू अल्फा इक्वल टू, तो सब में तो 1/3 कॉमन है, तो आप 1/9 बाहर ले आइए, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट मीन्स 1 into 2 by 9 and cos alpha plus beta into sin alpha minus beta, that means 2 root 2. Okay, so 2 plus 2 root 10 will be there. Okay, similarly sin 2 beta equal to 1 by 9 2 minus 2 root 10। तो इसको लेके आप जो हम जो कंप्यूट किए थे वहाँ पे आपको पुट करना होगा ये सब डाटा। हाँ, यहाँ पे आप सब ये रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, विच इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो गया 4/3, 1 बाई साइन 2 बीटा, ये आपका हो गया 9/2 प्लस 2 रूट 10 प्लस 9/2 माइनस 2 रूट 10। इसको आप आर कीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, जो आएगा उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है। ये शायद आ गया 36/4 माइनस 40 माइनस 36, दैट मीन्स -1, सो 16/9 आएगा ये रिजल्ट। इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, तो शायद 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इमेज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, और ये एग्जैक्ट तो नहीं है हमें दिख रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वन इनिशियल कंडीशन दिया है, तो कांस्टेंट को कंप्यूट करने के लिए तो कैसे करेंगे ना, इसको हम कर सकते हैं कि एक्स डी वाई, दिस इज गिवन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स वाई
dx equal to 0. So from here I can write, अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर सम फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू वाई, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि y आपका फंक्शन ऑफ y है, तो आपको dx बाई dy लेना चाहिए. सो dx बाई dy कितना होगा, इक्वल टू एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा आपका. ठीक है. सो दैट सिंपलाइज आई कैन राइट dx बाई dy माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, 1/4y माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0. ओके. तो आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा. यू हैव टू कंप्यूट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the given differential equation. So integration of 1 by 4y minus y square dy एक्सपोनेंशियल आपका e टू द पावर, इसको कंप्यूट करना होगा. ये आपका क्या हो गया ना, इसको आप 1/4 e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स y टाइम्स 4 माइनस वाई, तो 1/4 डिवाइड कीजिए और ऊपर जो 4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस वाई प्लस वाई बाई वाई टाइम्स 4 माइनस वाई डी वाई. ओके, दिस वन इज इक्वल. सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं फिर. सो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 1/4 माइनस वाई dy. अगेन दिस वन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये आपका हो गया 1/4 ln ऑफ y माइनस ln ऑफ 4 माइनस वाई, नेगेटिव साइन है ना इसलिए. सो दिस वन इज इक्वल टू, सो ये आपका क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये आपका हो जाएगा y/4 माइनस वाई होल टू द पावर 1/4. ये आएगा आपका रिजल्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसको लिख दीजिए सम से फैक्टर से f. ओके, दैट मीन्स दिस f टाइम्स dx बाई dy प्लस f टाइम्स 1/4y minus y square times x equal to 0. That means derivative of f into x equal to 0. That means fx will be constant. That means y by 4 minus y whole to the power 1/4 into x will be a constant, say c. Okay. अब हमें वो इनिशियल कंडीशन जो दिया है उसको यूज करना है कांस्टेंट निकालने के लिए. वो दिया है y(1 = 2). ठीक है, y(1 = 2 दिया है. दैट इम्प्लाइज 2y4 माइनस 2 टू द पावर 1/4. x के प्लेस में 1 डालेंगे तो y के प्लेस में 2 इक्वल टू c. ये दिया है ना y(1 = 2), x1 होगा तो y2 होगा. दैट सिंपलाइज ये क्या हो गया 2/2 1 into 1. दैट सिंपलाइज c आपका हो रहा है 1. ओके, सो दैट सिंपलाइज y/4 minus y whole to the power 1/4 into x equal to 1. और क्वेश्चन में दिया है 10 टाइम्स y ऑफ √2 कंप्यूट करने के लिए, मतलब x के प्लेस में √2 पुट कीजिए तो y आपका कितना होगा. तो x के प्लेस में √2 पुट करके सॉल्व कीजिए. y/4 minus y
इक्वल टू 1/x होल टू द पावर 4, दैट मीन्स 1/x रूट 2 है होल टू द पावर 4, दिस वन विल बी हाफ। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 - y इक्वल टू 2y, 2y equal to 4 minus y, that implies y equal to 3y, 4/3. Okay, this means y of root 2 equal to y of root 2. This one will be your y of root 2. तो कितना होगा फिर इसका वैल्यू, 10 टाइम्स y of root 2 कितना होगा, 40/3। 40/3 का वैल्यू कितना होगा, जो भी है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू शायद कुछ है क्वेश्चन में। हाँ, देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स y, तो ये तो आप अभी कंप्यूट कर सकते हैं इसको। ओके, सॉरी, मुझे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो गया है। y/4 minus y to the power 1/4, y of 1 equal to 2, 2/2 1, so c equal to 1, then y of root 2, 2, हाँ यहीं पे शायद 1/√2 to the power 4, तो 1/4 होना चाहिए ना ये, इसको ये हो गया आपका 1/4। ओके, so that means 4y equal to 4 minus y, that implies y equal to 4/5, and this one is equal to y of root 2, ये हो गया आपका 4/5, so 10 times 4/5 that will be 8, answer will be 8। okay, next question। okay, this one is a good question, ये थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ट्रिकी है। so given is 1 to 2 logarithm base 2 x cube plus 1 times dx plus integration 1 to log 9 base 2, 2 to the power x minus 1 to the power 1/3 dx। इसको हम कैसे करेंगे, सो लेट एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू से
टी। ओके, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, दिस वन यू कैन टेक, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हो ऐसे। लेट लॉग 2 x³ plus 1 equal to t. So that implies x³ plus 1 equal to 2 to the power t. That implies x equal to 2 to the power t minus 1 whole to the power 1 by 3. Okay, and for x, when x equal to 1, then if x equal to 1, then t equal to 1 plus 1 2 base to 1, so t equal to 1. And if x equal to 2, t equal to log 9 base 2. ओके, तो आपका जो पहला इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, आपका पहला इंटीग्रल आपका हो गया 1 to log 9 base 2 t टाइम्स dx। dx जो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2t minus 1 whole to the power 1 by 3 plus 1 to log 9 base 2। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन एक्स में लिखो या टी में लिखो, ये आपका क्या है, एरिया अंडर द कर्व देता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power t minus 1 whole to the power 1 by 3 dt। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इक्वल टू 1 to log 9 base 2 t into derivative of 2t minus 1 whole to the power 1 by 3 plus derivative of t into 2 to the power t minus 1 whole to the power 1 by 3। तो ये आपका क्या हो गया, 1 to log 9 base 2 derivative of t into 2t minus 1 whole to the power 1 by 3। Okay, and this one equal to t into 2 to the power t minus 1 whole to the power 1 by 3, and t runs from 1 to log 9 base 2, and this one equal to log 9 base 2, 2 to the power log 9 base 2, that will be 9, 9 minus 1 8, 8 to the power 1 by 3, that will be 2 into 2 minus 1 into 2 minus 1, this one will be 1। तो ये आपका क्या हो गया, 2 into log 9 base 2 क्या होगा, log 9 base 2 आपका log 8 base 2 ये log 8 base 2 आपका 3 है, ठीक है, तो ये 3 से थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1, दैट मीन्स 5 पॉइंट समथिंग, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। सो द फाइनल आंसर इज 5। क्वेश्चन इजी था, ना डिफिकल्ट नहीं। ओके, so the final answer will be 5। Okay. Question number 4।
क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया है जो कि आपका एक्स टू द पावर 16 log एक्स बेस 5 होल क्यू माइनस 68 logarithm ऑफ एक्स बेस 5 इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 16। देखिए यहाँ पे भी 5 दिया है, तो मतलब आपको एक इंडिकेशन है आपको क्या स्टेप लेना है नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पे x दिया है, तो logarithm बेस 5 आप बोथ साइड लेके इसको जो पावर में जो है इक्वेशन, इसको आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, log बेस 5 बोथ साइड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये। सो 16 log x बेस 5 होल क्यू माइनस 68 log x बेस 5 इंटू log x बेस 5, क्योंकि लॉगरिथम पावर जो है कोफिशिएंट हो जाता है, इक्वल टू माइनस 16 log 5 बेस 5, बेस 5 लॉगरिथम ले रहा हूँ ना, तो ये हो गया 1 हो गया आपका। तो दैट सिंप्लाइज क्या लिख सकता हूँ, 16 टाइम्स logarithm of x base 5 whole to the power 4 minus 68 logarithm of x base 5 whole square equal to minus 16. Okay, that implies up let us consider log x base 5 equal to suppose t, that implies 16 t to the power 4 minus 68 टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो सारे रूट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब इस इक्वेशन को वो सारे रूट्स जो सेटिस्फाई कर रहा हो, कितने रूट सेटिस्फाई करेगा, x1 x2 x3 x4, सपोज ये 4 रूट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो सब, ठीक है। ओके, इनका वो पूछा है कि इनका आपको प्रोडक्ट बताना है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप जो रूट्स है तो टी आप लिए हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x जब x1 पुट करूंगा तो सपोज t1 इक्वल टू लॉग x1 बेस 5, वैसे ही t2 इक्वल टू से लॉग x2 बेस 5, ऐसे सब आएगा टर्म। तो आपको क्या करना है, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आपको x1 x2 x3 x4 का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे ना इसको, t1 प्लस, तभी तो प्रोडक्ट निकलेगा, t3 प्लस t4 इक्वल टू लॉगरिथम बेस 5, इसको ऐड करेंगे क्या होगा ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और आपको पूछा है इसी का वैल्यू पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर, सो दैट implies x1 x2 x3 x4 equal to 5 to the power t1 plus t2 plus t3 plus t4। और ये आपका क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और बी तो यहाँ टी क्यूब का कोफिशिएंट तो 0 है, सो दिस वन विल बी 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इफ बीटा इक्वल टू
इसका आपको लिमिट निकालने के लिए बोला है, तो लिमिट तो पहले निकालना पड़ेगा 6 बीटा की। तो आप लिमिट कैसे निकालेंगे आप वो, अच्छा ये जो मल्टीप्लिकेशन जो दिया है एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये कुछ हिंट है, मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं, जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन, वो आइडेंटिटी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ना, दिस वन इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ओके, यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये साइन एक्स के साथ प्रोडक्ट होके रहा है। ठीक है, इसको आप सेपरेटली कंप्यूट कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको पहले इसको कंप्यूट कीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस वन इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या है एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस वन बाई एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे आपको साइन एक्स बाई एक्स चाहिए वन के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया, तो ये आपका वन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आपका एक्चुअल है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इस केस में आप क्या करना है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट है तो आपको स्क्वायर रूट हटा देना ही चाहिए वो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे भी वही स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर हो गया आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो में माइनस वन बाई वन प्लस वन, दैट मीन्स माइनस हाफ। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म का लिमिट। अब आपको फर्स्ट टर्म का लिमिट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर वन बाई थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर वन बाई थ्री बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, हम यहाँ पे भी क्यूब करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये वन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जो कि वन माइनस वन माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर वन बाई थ्री बाई एक्स क्यू, ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा है। तो इसको आप लोपिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इंटू वन माइनस एक्स क्यू, वन बाई थ्री माइनस वन माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका डेरिवेटिव होने के बाद थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस वन बाई थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर माइनस टू बाई थ्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टेंस टू जीरो में वन प्लस वन बाई थ्री, दैट मीन्स फोर बाई थ्री, और ये है आपका माइनस हाफ।
तो कितना हो गया ये? आ, क्या पूछा है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा है क्या? अच्छा, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम्स बीटा। तो क्या हो जाएगा? 8 - 3 = 5। जब आप इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे इस पे, ये आपका बीटा है ना, एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड टू कंप्यूट 6 बीटा। इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5 आएगा वैल्यू। ओके, now question number 6. So let beta be a real number. Consider the matrix A equal to beta 0 1 2 1 minus 2 3 1 minus 2. Sorry, 3 1 minus 2. ओके, सो इफ एट, जब भी ऐसे मैट्रिक्स दिया होगा और कोई आपको पॉलिनोमियल पूछा होगा इन टर्म्स ऑफ ए कंप्यूट करने के लिए, आप उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। आपको एक थ्योरम पता होगा, ये एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। सर, केली हैमिल्टन्स theorem. This theorem states that every matrix, every square matrix satisfies its characteristic polynomial. Satisfies its characteristic polynomial. ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी ए ऑफ एक्स, ए का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ लैम्डा लिख रहा हूँ, ए माइनस आप एक्स आई भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्स ले लिया हूँ तो कोई बात नहीं। इसको आप सी एफ लैम्डा लिख दीजिए, सी एफ लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो इसको आप कंप्यूट कीजिए, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 अच्छा अच्छा रिजल्ट मैं बताऊंगा जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, नहीं तो आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा। ये हायर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा अच्छा रिजल्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा क्या होगा? ए माइनस लैम्डा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बीटा माइनस लैम्डा 0 1 2 1 माइनस लैम्डा -2 3 1 -2 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इक्वल टू बीटा माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा +2, जीरो तो है तो वो वाला जीरो हो जाएगा, प्लस लास्ट 1 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस, सॉरी 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1, so 2 minus 3 times 1 minus lambda. ओके, दिस वन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सॉरी, ये इक्वल टू 0 है तो ये इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। okay? इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करो,
क्या ये हो गया आपका -2 + 2 0 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, दैट मीन्स प्लस लैम्डा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, बीटा माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर हो जाएगा आपका 2 - 3 -1 प्लस 3 लैम्डा, सो 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। दैट सिंप्लाइज, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। दैट सिंप्लाइज लैम्डा क्यूब राइट साइड लेंगे तो और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बीटा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा times lambda square. Here also minus beta lambda equal to, sorry equal to अभी थोड़ा माइनस बीटा लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे एक रिजल्ट है कि इसका जो रूट्स होगा इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ये जो इक्वेशन का जो रूट्स होगा ये इक्वेशन का, इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज। ये आपका 3 रूट आएगा यहाँ पे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, तो क्योंकि और ये जो लास्ट टर्म है ना ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये आपका हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू एक्चुअली आवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो डिटर्मिनेंट है इस कैरेक्टर जो पॉलिनोमियल का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज हम बोलते हैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ है, कोई भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट इसके रूट के मल्टीप्लिकेशन से आप कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये क्यूब ऑर्डर है तो ये -1 इंटू, इसको आप क्या कैसे लिखोगे, ये प्रोडक्ट ऑफ सम लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 3 होगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल टू योर 1। सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, दिस वन एक मैं ये बहुत सारा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका हो गया लैम्डा 3, ये जो है ये आपका है 1। सो दैट सिंप्लाइज दिस प्रोडक्ट विल बी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 will be -1। दिस वन एक्चुअली योर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आप वो निकल के वेरीफाई कर सकते हो। और एक रिजल्ट हम अभी यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या होगा ना, ये जो है एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस पे आप ए पुट कर दो, ये सैटिस्फाई करेगा इसको। ए क्यू प्लस 1 माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स ए इक्वल टू आपका हो गया, ये आप हाँ ठीक है, आपको दिया है क्वेश्चन में ये a⁴ इंटू दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको दिया है, ये दिया है आपको एक सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है ये आपका 0 होगा ये मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है आपको,
डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। डिटरमिनेंट क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज होता है। इसका डिटरमिनेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। इसका मतलब 0 होगा। इस ये पूरा मैट्रिक्स का, ये पूरा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आपका 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इसके लिए एक रिजल्ट है, इफ लैम्डा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। if if lambda is an eigenvalue of a, then any polynomial of lambda will be an eigenvalue of the polynomial matrix P of A। यहाँ पे कोई भी polynomial लैम्डा को लो, वो P of A का आइगन वैल्यू होगा। इसका मतलब एक आइगन वैल्यू आपका क्या था? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? इसको आप मान लीजिए, ये जो दिया है, ये जो टोटल क्वांटिटी है ये वाला, इसको आप पॉलिनोमियल ऑफ ए मान लो, इसको मान लो पी ऑफ ए। सो इसका आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पी ऑफ लैम्डा 1 इंटू पी ऑफ लैम्डा 2 इंटू पी ऑफ लैम्डा 3 ये होगा। ठीक है, अब पी ऑफ लैम्डा 1 क्या है? पी ऑफ लैम्डा 1, आप लैम्डा 1 जो है किसका रूट है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट है। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है आपका? ये है। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इसके प्लेस में, आप पाओगे कि लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस बीटा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। ये आपका हो गया आपका 3 लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ पे जब आप लैम्डा 1 पुट करोगे तो लैम्डा 1 क्यू प्लस दिस क्वांटिटी क्या होगा? 3 लैम्डा 1 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी ऑफ लैम्डा 1। क्या होगा यहाँ पे पुट करोगे जब? लैम्डा 1 टू द पावर 4 इंटू 3 लैम्डा 1 माइनस 1, लैम्डा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 लैम्डा 2 माइनस 1, लैम्डा 3 टू द पावर 4 इंटू 3 लैम्डा 3 माइनस 1। ये आपका 0 है। ये बोला है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू 0 होगा। और लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 क्या है? माइनस 1 है, तो माइनस 1 टू द पावर 4 1 हो गया। दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट 3 लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 3 लैम्डा 2 माइनस 1 इंटू 3 लैम्डा 3 माइनस 1, दिस वन विल बी इक्वल टू 0। ओके, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आइदर ऑफ दीज आइगन वैल्यूज, इनमें से कोई एक आइगन वैल्यू है जो कि 1/3 होगा। आइदर लैम्डा 1 इक्वल टू 1/3 और लैम्डा 2 इक्वल टू 1, जो भी हो। मैंने मान लिया कि सपोज लैम्डा 1 इक्वल टू 1/3 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो अगर लैम्डा 1 1/3 है तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या है? बीटा इन्वॉल्व है, जो कि हमें चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ठीक है, इसमें बीटा इन्वॉल्व है। तो लैम्डा 1, आप लैम्डा एक आइगन वैल्यू तो 1/3 होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने उसी को उठाया, 1/3 पुट किया लैम्डा के प्लेस में। यहाँ पे लैम्डा के प्लेस में 1/3 पुट किया, क्या आएगा मेरा? तो क्या आएगा? लैम्डा के प्लेस में 1/3 पुट करेंगे तो 1/27 लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस बीटा लैम्डा स्क्वायर इज 1/9 minus beta into 1/3, that means minus beta by 3 equal to 3 lambda, that means 3 into 1/3 1 minus 1 0। अब इसको सॉल्व करो, 27 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस बीटा माइनस 9 बीटा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस 3 4
माइनस 3 बीटा माइनस 9 बीटा 12 बीटा, सो बीटा विल बी इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू 1/3 आएगा। मैंने जो इतना सारा कंपटीशन किया, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू 1/3, सो 9 बीटा विल बी 3। ये टेक्निक सबसे इजीएस्ट टेक्निक है, क्योंकि अगर आप ऐसा टेक्निक यूज नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट वगैरह लोगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल दे दिया है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम ये जो थ्योरम्स रिजल्ट है इसको याद रख लेना चाहिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और वो वाला जो मैंने थ्योरम बताया कि if lambda is an eigenvalue of the matrix A, then p of lambda, any polynomial of lambda will be the eigenvalue of the same polynomial p of the matrix A, given matrix A। ये वाला रिजल्ट इसको याद रखो। ओके, सो ऐसे अपलोड, इसके बाद जो मैं बाकी सॉल्यूशंस में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा।